ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान के सागर परम शिक्षक, हम सभी के प्यारे पिता, जिसने हम बच्चों को पढ़ा करके मनुष्य से देवपद प्राप्त कराया। कल्प कल्पांतर हम थोड़ी सी गिनी चुनी आत्माएं हैं सारे विश्व में, जो परमात्मा पिता से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ती। बच्चा तो बनती ही है, परंतु उसके साथ साथ पढ़ाई भी पढ़ते हैं, जिस पढ़ाई के द्वारा विनाशी पद भी पाते हैं और सतगुरु बन के हमें वो साथ भी लेके जाता है। भक्ति मार्ग में परमात्मा के संबंधों का गायन करते थे। त्वमेव माता पिता बंधु सखा, विद्या देने वाला भी तू है, परंतु उसकी अनुभूति नहीं थी। ईश्वर बाप का बनने के बाद उन सर्व संबंधों की अनुभूति, सर्व संबंधों के रस, सर्व संबंधों की प्राप्ति हम करते हैं। बाबा हम बच्चों का परम शिक्षक है और ऐसा शिक्षक है जो हम बच्चों को बहुत दूर दूर से आकर के रोज पढ़ाता। हम जब पढ़ते थे स्कूल कॉलेज में, कोई टीचर अगर दूर से आता था एक गांव से दूसरे गांव में, तो बड़ा आश्चर्य लगता था और आपस में भी हम कहते थे देखो ये कितने दूर से पढ़ाने को आता। परंतु अभी देखते हैं हमारा बाबा 5 तत्वों से भी पार, जो छठा तत्व है, वहाँ से आके हमको पढ़ाता है। और पढ़ाता भी इतना पढ़ाता है, जब तक हम नहीं बनते हैं तब तक पढ़ाता रहता है, लक्ष्य तक नहीं पहुँचते तब तक। इतनी मेहनत कभी भी कोई मनुष्य नहीं कर सकता है जो शिव बाबा हम बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करता है। क्योंकि ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, नाम इसका बाबा ने विद्यालय रखा हुआ है, तो इस विद्यालय की यही विशेषता है। इस विद्यालय में बूढ़े बच्चे जवान सब आकर के पढ़ाई पढ़ते हैं, सब आकर के बाबा से वर्षा लेते हैं, लायक बनते हैं और नई दुनिया के मालिक बनते हैं। शुरू शुरू में हम में जो ये ज्ञान अच्छा लगा, उसका आधार भी यही था कि परमात्मा शिक्षक बन के हमको पढ़ाता है और जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। बाबा के ये महावाक्य सुनने के बाद हमें इसका बड़ा आकर्षण हुआ, क्योंकि हमें स्टूडेंट लाइफ बड़ी अच्छी लगती थी। स्टूडेंट अर्थात ही एक्यूरेट, स्टूडेंट अर्थात पंक्चुअल, स्टूडेंट अर्थात रेगुलर। तो ये जो विशेषताएं स्टूडेंट की है,
तो ये बाबा आकर के हम बच्चों के अंदर कैसे भरते हैं और पढ़ाई पढ़ा करके हमें अविनाशी पद की प्राप्ति कराते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि वो जो पढ़ाई है उस पढ़ाई में और इस पढ़ाई में क्या अंतर है। सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि वहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, यहाँ परमात्मा आत्माओं को बैठ के पढ़ाते हैं। कोई भी स्कूल या कॉलेज ऐसा नहीं है दुनिया में, सारे कल्प में, जो परमात्मा बैठ के आत्माओं को पढ़ावे। नई दुनिया में भी देवात्माएं बैठ के देवात्माओं को शिक्षा देंगे, परंतु यहाँ तो स्वयं भगवान आकर के हम बच्चों को पढ़ाता है। कितने भाग्यवान और कितने ऊंचे हम बच्चे हैं जो हमारे को पढ़ाने के लिए खास भगवान आता है। आज आप किसी को भी बताते हैं, कोई जल्दी विश्वास नहीं करता है इसके ऊपर, और हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जब कहती है कि हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो लोग हंसते हैं कि अब ये बुढ़ापे में कौन सी पढ़ाई इन्होंने चालू किया है। और फिर वो इतना चुस्ती से और इतना खुशी से बताते हैं कि हम कॉलेज में पढ़ने को जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनको और भी आश्चर्य लगता है। तो बाबा की तो हर बात अनोखी है। उस पढ़ाई से एक जन्म के लिए जीविका का हमें डिग्री मिलती है, परंतु ये जो अविनाशी पढ़ाई है, इस अविनाशी पढ़ाई में 21 जन्मों की प्राप्ति नहीं परंतु सारे कल्प की प्राप्ति होती है। आप कहेंगे वो कैसा? आप अगर देखेंगे तो इस समय हम जितनी पढ़ाई पढ़ते हैं, जिस पढ़ाई के द्वारा हम पूज्य बनते हैं, इसके आधार पर ही द्वापर युग से भी हम पुजारी बनते हैं। अंत तक इसकी लिंक लगी रहती है इस जन्म की। ऐसी कोई स्कूल या कॉलेज नहीं होती है जहाँ पर पढ़ाई से कभी राजा या रानी बनाया जाए। पढ़ाई से डिग्रियां प्राप्त होती हैं, पर राजा की डिग्री नहीं होती है। द्वापर से भी जो राजा और रानी बनते हैं वो सकर्मी राजाएं या रानियां होती हैं। दान पुण्य करने से उनको उस पद की अल्पकाल की एक जन्म की प्राप्ति होती है, परंतु ये ऐसी पढ़ाई है जिस पढ़ाई से हम विश्व महाराजन और विश्व महारानी बन जाते। हमेशा कहा जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज के द्वारा कमाई होती है। वो कमाई और हमारी जो कमाई है, इसमें रात दिन का फर्क है। ये ऐसी अविनाशी कमाई है जो कभी खुटती नहीं है और कोई लूट नहीं सकता है ऐसी कमाई। बाबा हम बच्चों को ऐसे ज्ञान रत्न देता है, जिन ज्ञान रत्नों को धारण करके हमारा जीवन ही रत्नों तुल्य बन जाता है, हीरे तुल्य बन जाता है। तो ऐसी महान पढ़ाई पढ़ने वाले कितने साधारण, और बाबा कहता है सबसे ज़्यादा तो वो है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। भक्ति मार्ग की भी अगर बातें पढ़ी है तो उनको भी सब कुछ भूल जाना है। कुछ भी पढ़ा लिखा है तुम सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ मेरा ही कहना मानो, मेरा ही सुनो। ये बाबा ने हम बच्चों को पक्का कराया। और हम देखते हैं जो एकदम अनपढ़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पढ़ाई को आत्मसात करते हैं, अर्थात बाबा जो कहता है उसको तुरंत फॉलो करते हैं। तो ऐसी अविनाशी पढ़ाई जब बाबा के द्वारा हम बच्चों को मिलती है, वैसे भी हम देखते हैं कि स्कूल में भी हमेशा सब्जेक्ट होती है, विषय होते हैं। वहाँ तो इतने विषय देते हैं बच्चों को जो बच्चे किताबें ढोने के लिए दूसरे की मदद उनको लेनी पड़ती है। और यहाँ भी बाबा हम बच्चों को जो पढ़ाई पढ़ाता है इसमें कोई किताब तो है ही नहीं। और इसमें भी विशेष
हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में चार मुख्य सब्जेक्ट जो है वो आप सभी को मालूम है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो अभी हम देखते हैं कि बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि हम बच्चे पास विथ ऑनर हो जाए, हम बच्चे पहला नंबर आवे, पहली ग्रेड में आवे। उसके लिए हमें सब सब्जेक्ट में पास होना है। अभी ये जो सब्जेक्ट है हमारी, इसका हम विचार करते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है, चार सब्जेक्ट, ये वास्तव में किस रीति से हम पढ़ते हैं, उसकी क्या डिटेल है और हमें क्या पुरुषार्थ करना है। बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा की आप एक एक मुरली उठाओ, बाबा की एक एक मुरली रत्नों की खान है। इतना अथाह ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया हुआ है जो कोई वर्णन नहीं कर सकता या कोई उसको लिख नहीं सकता। बाबा ने साकार में आकर के हम बच्चों को अविनाशी पढ़ाई पढ़ाई। बाबा जब अव्यक्त बने उस समय बच्चों को बाबा ने ये समझाया कि बच्चे, साकार के द्वारा मैं तुम बच्चों की पढ़ाई का पोर्शन सब पूरा कर दिया। अभी तुम बच्चों का पढ़ाई का पोर्शन तो पूरा हो गया, अभी तुम्हारा रिवाइज कोर्स चलेगा। वैसा भी स्कूल कॉलेज में एग्ज़ाम के पहले रिवाइज कोर्स होता है, पहले कोर्स होता है फिर रिवाइज कोर्स होता है। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो रियलाइजेशन कोर्स भी होता है। तो ये जो रिवाइज कोर्स है, जो अव्यक्त मुरलियाँ हैं बाप दादा की, तो ये सारा रिवाइज कोर्स। और विशेष देखो हमारे टीचर को हमारा कितना ध्यान रहता है, जो साकार शरीर का त्याग करने के बाद भी अव्यक्त तन के द्वारा बाबा 50 बरस से लेके हमें रेगुलर पढ़ाता रहता है। रिवाइज कोर्स भी साथ में चलता है, क्योंकि बाबा के साथ हमारा बहुत गहरा संबंध है। वो हमारा अविनाशी पिता है और जो बाद में बच्चे आते हैं उनको पूरा हक मिलना चाहिए, उनकी भी पूरी परवरिश होनी चाहिए। इसीलिए बाबा बैठ के हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता है। आज भी हम अव्यक्त बाप दादा की जब मुरली सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है, देखो बाबा कितना प्रेम से, कितना स्नेह से और हम बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं। क्योंकि शुरू में हमने देखा जब बाबा साकार से आकार बना, व्यक्त से अव्यक्त बना, उस समय पर बाबा 12-12 घंटा बैठ कर के हम बच्चों को समझाते थे। एक एक बच्चे के साथ बाबा बात करता था और बात करते थे, मुरली सुनाते थे और हमें सिंगारते थे बैठ कर के। इतना बरस बाबा ने अविरत रथ के द्वारा भी सेवा की। और अभी भी हम देखते हैं बाबा ऐसी भाषण देते हैं जैसा बाबा खुद बैठ के हमें सामने पढ़ा रहा है। तो ये इतनी मेहनत कोई मनुष्य नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारी ज्ञान की सब्जेक्ट है, ज्ञान को लाइट कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है। तो ज्ञान सागर ने आकर के हम बच्चों को जन्म से ही तीसरा नेत्र गिफ्ट में दिया, जिस ज्ञान चक्षु के द्वारा हमने खुद को पहचाना, खुदा को पहचाना, अपने घर को जाना और कर्म गति को जाना। क्योंकि पहले हम लोग गीता में पढ़ते थे कि हे अर्जुन, कर्म अकर्म विकर्म की गति अति गहन है, जो मेरे बिगर कोई नहीं समझा सकता है। पर समझ में नहीं आती थी कि ये गहन गति क्या है। बाबा ने आके इस गहन गति को बहुत स्पष्ट करके हम बच्चों को बताया कि बच्चे देह के अभिमान में रह के जो भी कर्म किए जाते हैं वो सारे पाप कर्म हैं, और आत्मा अभिमानी बन के जो कर्म किए जाते हैं वो पुण्य कर्म है, श्रेष्ठ कर्म।
क्योंकि हम देखते हैं सतयुग और त्रेता युग में सिर्फ आत्माभिमानी होते हैं, तो वहाँ जो कर्म करते हैं वो अकर्म बन जाते हैं। अकर्म का मतलब जिसका कोई खाता नहीं बनता है। द्वापर युग से जब हम आत्माएं विस्मृति में आके देह के अभिमान में आ जाती है, तो हमारे कर्म जो है वो विकर्म पाप कर्म बनना चालू हो जाते हैं। और संगम युग पर जब बाबा हम बच्चों को मिलता है और बाबा जब हमें ज्ञान का नेत्र देता है, जब बाबा हम बच्चों को पढ़ाता है, तो उस समय पर हम आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनते हैं। तो इस समय हमारे जो कर्म हैं ईश्वरीय याद में रह के कर्म करने के कारण हमारे सब कर्म सत्कर्म या श्रेष्ठ कर्म बनते हैं। सतयुग त्रेता में अकर्म, द्वापर कलयुग में विकर्म और संगम युग पर सत्कर्म बनते हैं। ये समझानी बाबा ने हम बच्चों को आकर के दी और सत्कर्म करने की, श्रेष्ठ कर्म करने की विधि भी बताई कि तुम जो भी कर्म करते हो, कर्म करते समय सदैव मेरी याद में रह के कर्म करो, क्योंकि बाबा जो है वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, ऊंचे ते ऊंच है। उसकी याद जो है, उसकी याद में रह के अगर कर्म करेंगे तो कर्म भी श्रेष्ठ बनेंगे। तो दो प्रकार की भी है याद, एक है कर्म करते हुए याद करना और दूसरा है याद में रह के कर्म करना। तो इन दोनों में बहुत रात दिन का फर्क है। अगर हम कर्म करते हुए याद करते हैं तो याद भूलती है बीच बीच में, परंतु याद में रह के कर्म करते हैं तो याद भूलती नहीं। फर्स्ट नंबर याद, सेकंड नंबर कर्म। परंतु हम बच्चे क्या करते हैं, पहला नंबर कर्म। जैसा देखिए बाबा कहते हैं भोजन खाते हैं, मेरे याद में भोजन खाओ। हम भोजन खाना जब पहली गिट्टी खाते हैं तो बाबा याद आता है, फिर खाते खाते क्या होता है, भूल जाते हैं बाबा। कर्म कॉन्शियस बन जाते हैं। तो कर्म कॉन्शियस के बजाय बाबा कहता है तुम्हें कर्म योगी बनना है। सन्यासियों ने तो कर्म संन्यास बोला, कर्म का संन्यास तो दुनिया में कोई कर नहीं सकता है, पर वो कहते हैं क्योंकि हम कर्म संन्यास करते हैं, कुछ मेहनत नहीं करते, कमाते नहीं, तो कर्म संन्यास हो गया। परंतु बाबा ने हम बच्चों को कर्म योगी बनाया। तो जब हम कर्म करते हुए याद में रह के कर्म करते हैं तो वो हमारे कर्म यादगार बन जाते हैं। जिन हमारे यादगार कर्मों की पूजा आज तक होती है, आज भी आप देखेंगे जो इष्ट देव है उनके मंदिर में उनके हर कर्मों की पूजा है। अभी देवी देवता विश्राम कर रहे हैं, उसकी अलग पूजा होगी। अभी देवताएं जो है उनका श्रृंगार हो रहा है, उसकी अलग पूजा होगी। अभी उनको भोग लग रहा है, उसकी अलग पूजा होगी। तो कर्मों की क्यों पूजा हुई? क्योंकि उन्होंने पहले ईश्वरीय याद में रह के कर्म किए, इसीलिए उनके कर्म क्या हो गए, पूजनीय हो। तो बाबा तभी कहता है, बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया, ये समझ दी कि बाबा की याद में रह के कर्म करना सीखो तो कर्म श्रेष्ठ बनेंगे, जिससे तुम श्रेष्ठाचारी दुनिया के जाकर के मालिक बनेंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान की गहराई में लेकर के गया, एक एक बातें हम बच्चों को समझाई, हमारे कर्मों को चेंज किया और हमारे जीवन को चेंज कर दिया। सबसे पहली बात तो बाबा ने हमें देह अभिमान से आत्मा अभिमानी बना दी। आप सभी को अच्छी तरह से याद होगा, जब पहले दिन आप बाबा के घर में आए और पहला लेसन जब भी आपको मिला तो आपका जीवन एकदम परिवर्तन हो गया। हुआ नहीं हुआ? सब याद करो, जिस समय आए उस समय की स्थिति, और जब आत्मा का ज्ञान मिला तब घर में वापस गए, उस समय की स्थिति में कितना अंतर रहा। तो बाबा की पढ़ाई ऐसी वंडरफुल है, एक थोड़ा समय सुनने के बाद ये तो बाबा ने जैसा कि स्विच ऑन कर दिया कि तुम देह नहीं परंतु इस देह से न्यारी तुम आत्मा हो, ये ज्ञान समझने के बाद हमारा जीवन ही परिवर्तन हो गया। तो हमारी पढ़ाई क्या है?
हमारी पढ़ाई जीवन परिवर्तन करने वाली पढ़ाई है। वो पढ़ाई जीवन को चलाने वाली पढ़ाई हो गई। डिग्री मिल गई, छोटी मोटी कोई नौकरी मिल जाएगी, परंतु यहाँ पर जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमारा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। हम शूद्र से ब्राह्मण किस आधार पर बने? ज्ञान के आधार पर बने। बाबा ने हमें समझ दिया ना, हम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे। ब्रह्मा के मुख से क्या सुनाया उसने, कैसा जन्म दिया हमें? ज्ञान के आधार पर हमें जन्म दिया। आप देखो, सतयुग और त्रेता युग में योग बल की पैदाइश है, द्वापर कलयुग में भोग बल की पैदाइश है, परंतु संगम युग ब्रह्मा मुख की पैदाइश। तो हमारा जन्म पवित्रता के आधार पर हुआ, हमारा जन्म ज्ञान के आधार पर हुआ, इसीलिए हमारा जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है, हीरे तुल्य जीवन, क्योंकि हम डायरेक्ट ईश्वर की संतान हैं। ये समझ बाबा ने हम बच्चों को दी। हम अंधकार से क्या हो गए, एकदम प्रकाश की तरफ आ गए। तो ज्ञान ने हमारे को क्या कर दिया, एकदम उजाला कर दिया हमारा अपने कर्मों की तरफ। हमारी सारी सृष्टि चेंज हो गई, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बाबा ने हमारी वृत्ति को चेंज किया ज्ञान के आधार पर, हमारी दृष्टि को चेंज किया, जिसके कारण हमारी सृष्टि एकदम परिवर्तित हो गई। जिस दुनिया में हमें इतना इंटरेस्ट था, पुरानी दुनिया में, वो एक असार संसार दिखाई देने लग पड़ा। इसका आधार क्या हुआ? ज्ञान हुआ। और ये सारे ज्ञान का आधार है मुरली। तो अभी हमें देखनी है कि हमारा जो ज्ञान का सब्जेक्ट है, जो बाबा की मुरली है, उस मुरली के साथ हमारा कितना प्यार है। क्या हम रेगुलर स्टूडेंट हैं, हम पंक्चुअल है, हम एक्यूरेट है, क्या है? क्योंकि आपको मालूम होगा, स्कूल में भी प्रेजेंट मार्क के भी मार्क्स होते हैं। हमारे पास कोई भाई बहने थोड़े ढीले हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो साइंस के बहुत साधन हो गए ना। हम घर में ही व्हाट्सएप पर देख लेते, मुरली पढ़ लेते हैं, हम घर में ही सुन लेते हैं, परंतु प्रेजेंट मार्क कहाँ हुई हमारी? तो बाबा ने हम बच्चों को जब गॉडली स्टूडेंट बनाया है, तो स्टूडेंट का काम है स्कूल में पढ़ना। बाबा हमेशा कहते हैं, देखो उन स्टूडेंट में भी अक्ल होता है। अगर एक दिन भी क्लास मिस करेंगे, स्कूल किसी कारण से मिस हो जाएगा, तो अपने फ्रेंड के पास जाएंगे कि आज कौन सा लेसन चला। क्यों? क्योंकि समझते अगर हम पढ़ेंगे नहीं और वही अगर क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, तो हम फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे तो कितना नुकसान हो जाए, 1 बरस का नुकसान हो जाएगा। परंतु यहाँ तो हमारा 1 बरस का नहीं, हमारा तो कल्पांतर का नुकसान हो जाता है। अगर एक बात भी समझ में नहीं आई और हमने धारणा नहीं की, तो हमारा हमेशा के लिए नुकसान हो जाएगा। तो क्या इतनी वैल्यू हमारे को है पढ़ाई की? आज हमारे पास बॉम्बे में बरसात के दिनों में पानी भर जाता है कितने जगहों में, और हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को, उनके जो कोई बड़ा भाई होगा या बाप होगा, उनको कंधे पर उठा करके जाके स्कूल में छोड़ के आते। अरे कौन सी क्लास में पढ़ता है? बोला केजी में पढ़ता है। अभी केजी में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई का उनको इतना ध्यान है, और हम पढ़ रहे हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। हमें हमारी पढ़ाई का ध्यान है? परीक्षा होती है तो बच्चों की परीक्षा नहीं, पर वो माताओं की परीक्षा होती है। होती है नहीं होती है? कितना ध्यान रखते हैं? क्यों? क्योंकि फी देनी पड़ती है, ये बाप मुफ्त पढ़ाता है ना, तो इसलिए हम ध्यान नहीं देते इस पढ़ाई। तो हमें देखना है कि हमें जितना बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रहता है, उतना हमें अपनी पढ़ाई का ध्यान है, उतना हमें अपनी कमाई का ध्यान है, जिससे कमाई होती, और सारे क्लब की कमाई होती है। इतना हम ध्यान रख कर के पढ़ते हैं। पढ़ाने वाले को इतनी लगन है, पढ़ाने वाले को हमारी इतनी चिंता है, जो
रिवाइज कोर्स और रियलाइज कोर्स उसने चालू किया, वो भी पूरा होने वाला है, तो भी हमारा अपने तरफ ध्यान नहीं होगा तो क्या करेगा बताओ। आज हम देखते हैं हमारी दादियों को भी, जानकी दादी के पास जाओ, जब भी जाओ तब बैठी मुरली लेके पढ़ती रही, एक दिन भी मिस नहीं करेगी, 2-2 3-3 बारी मुरली पढ़ते हैं। क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो क्या होगा, प्रैक्टिकल में नहीं ला सकेंगे ना। बाबा कितना समझ देता है हम बच्चों। शुरू में यज्ञ में जब इकट्ठे रहते थे सब, बस 350 350 इकट्ठे रहते थे, अगर कोई बड़ी भूल करता था तो उसको सज़ा मिलती थी। उस दिन उसको बाबा की मुरली नहीं सुनने की, सबसे बड़ी भूल करने के बाद ये सज़ा कि आज ये बाबा की मुरली नहीं सुनेगा। तो बाबा जब मुरली चलाते थे तो बाहर पैसेज में भी पैरे वाले उनको खड़ा नहीं रहने देते थे कि आज तुम्हारे को मुरली नहीं सुननी है, सज़ा मिली है ना, मुरली नहीं सुननी। फिर वो सारा दिन भोजन भी नहीं खाते थे। अरे क्यों नहीं भोजन खाया? बोला आत्मा को ही भोजन नहीं मिला है तो शरीर को कहाँ से देंगे हम? नहीं, शरीर को भी नहीं देंगे। हमको इतनी कदर है पढ़ाई की, हमको इतनी कदर है मुरली की। हमारी मुरली मिस हो गई तो हमारे को फिर वो पढ़नी है, उसकी स्टडी करनी। क्योंकि जितना जितना हम पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उतना उतना ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान एक शस्त्र बन के हमारे पास आ जाता है। ज्ञान ये शस्त्र है। माया के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा ने शस्त्र दिए हुए है। तो इसीलिए हमारा बाबा से जितना प्यार है, बाबा से प्यार, मुरलीधर से प्यार, अर्थात उसकी मुरली से प्यार। क्योंकि बाबा को मुरली से बहुत प्यार है तो मुझे भी मुरली से इतना ही प्यार होना चाहिए। अगर मेरा बाबा की मुरली से प्यार नहीं माना, पढ़ाई से प्यार नहीं है, तो जब मेरा पढ़ाई से प्यार ही नहीं तो डिग्री क्यों मिलेगी मेरे को? मिल ही नहीं सकती। तो ये जो है हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट ज्ञान का है, इसमें हमें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा मनन चिंतन करके उस ज्ञान की अनुभूतियाँ करना। बाबा कहते हैं सिर्फ तुम्हें ज्ञान सुनना और सुनाना नहीं है, पर उसका अनुभव करो। आत्मा अभिमानी स्थिति का अनुभव, परमात्मा अभिमानी स्थिति का अनुभव, वो हमारा पिता है, उसका अनुभव, बाबा के एक एक ज्ञान की पॉइंट का अनुभव। बाबा कहता है निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो बने। सचमुच हम देखते हैं ये कि निंदा हमारी जो करता है वो हमें मित्र लगता है या दुश्मन लगता है। सुना तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, वर्णन करना भी बड़ा इजी हो जाता है, परंतु वो हमें कौन लगता है? अगर हम उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाया, इसका मतलब क्या हो गया? ज्ञान का सब्जेक्ट मेरा वीक हो गया। अगर एक भी सब्जेक्ट वीक होगा, स्कूल में भी ऐसा होता है ना, जितने सब्जेक्ट हो गए उसमें अगर एक सब्जेक्ट के नीचे भी लाल रेखा आई तो नंबर एकदम नीचे चला जाता। तो हमें फुल पास होना है, इसीलिए हमें पढ़ाई के ऊपर बहुत बहुत ध्यान देना है। अभी दूसरी सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं वो है योग की सब्जेक्ट। तो योग की सब्जेक्ट जो है जिससे विक्रम विनाश होते हैं, जिससे आत्मा पावन बनती है, जिस योग की शक्तियों, जिस योग के द्वारा हमें सर्व शक्तियाँ मिलती है, जिस योग से हमें अनुभूतियाँ होती है, बाबा के संबंधों का हमें रस मिलता है, बाबा के द्वारा हमारे को गुण मिलते हैं, क्योंकि संग का रंग लगता है। जैसा संग वैसा रंग। बाबा निराकार, उस निराकार को बाबा घड़ी घड़ी क्यों बोलते हैं निरंतर बच्चे मुझे याद करो? बाबा से हम बुद्धि के द्वारा संग करते हैं, तो जितना जितना हमारा बाबा के साथ बुद्धि के द्वारा संग होता है, उतने उतने बाबा की शक्तियाँ, बाबा के गुण हमारे अंदर आते जाते।
उसको हम ग्रहण करते जाते हैं। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब ही है बाबा के साथ अपनी बुद्धि को लगा करके रखना, जोड़ के रखना। आज हम सब बाबा को याद करते हैं। देखो बाबा कितना युक्तिबाज है, सिर्फ मनमना भव का मंत्र नहीं देता है, मनमना भव मध्याजी भव। मेरे को भी याद करो और स्वर्ग को भी याद करो। सिर्फ बोले ना मेरे को याद करो तो भी भूल जाएगी, पर स्वर्ग को याद करो। बच्चों को याद रहता है, नहीं हमारे को तो स्वर्ग का मालिक बनना है, तो बाबा को याद करना ही है, क्योंकि प्राप्ति है ना बहुत बड़ी। तो ये जो योग की सब्जेक्ट है, जिसके द्वारा हमें सर्व प्राप्तियां होती हैं, हमारा सारा खेल ही बुद्धि योग बल का है। जितनी जितनी हमारी बुद्धि बाबा से लगती है, उतनी उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाती है। आत्मा का जो बोझा है वो क्या होता जाता है? हल्का होता जाता है। आत्मा लाइट होती जाती है, डबल लाइट बनती जाती है। आत्मा भी लाइट और शरीर को भी हम लाइट बना के उड़ा सकते। तो इसीलिए हमारे को योग का इतना इंटरेस्ट चाहिए, बाबा की याद का इतना इंटरेस्ट चाहिए। और उसके लिए बाबा ने हमें कौन सा समय दिया है? खास अमृत वेले का समय। आज कोई कितना भी बड़ा आदमी होगा तो वो अपनी फैमिली के लिए टाइम जरूर निकालता है। नहीं निकालेगा तो उसकी लाइफ एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बाबा सिर्फ कल्प में एक ही बारी आता है सृष्टि के ऊपर, सारी सृष्टि को उसको चेंज करना है, कितना बड़ा कारोबार करना है, भक्तों की आशाएं पूरी करनी है, वैज्ञानिक जो है उसको प्रेरणाएं देनी है, सब कुछ करना है। परंतु बाबा हम ब्राह्मण बच्चों के लिए अमृत वेले का टाइम जो है वो फिक्स रख। बाबा कहता है कि बच्चे अमृत वेले बैठो, उस समय तुम सहज मेरे पास आ सकते हो। उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना, क्योंकि सब सोए पड़े रहते हैं, चारों तरफ शांति शांति होती है। ब्रह्मलोक में जाने के लिए आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, आप सहज ब्रह्मलोक में जा सकते हैं। बाबा के साथ रूह रियान कर सकते हैं, बाबा के साथ बातें कर सकते हैं, सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं और बाबा से आप सर्व प्राप्तियां कर सकते हैं। अपने प्रॉब्लम उसको बता सकते हैं, उससे वरदान ले सकते हैं। वो कहता है उस समय मेरे भंडार खुले हैं, तुमको जो चाहिए वो लियो। परंतु हम कहाँ तक उसका फायदा लेते हैं? बाबा ये भी हम बच्चों को कहता है, नेमीनाथ होके नहीं बैठना। ऐसा नहीं सवेरे उठ के बैठे और फिर जुट के आते रहे, नहीं चुस्ती से बैठो। हमारी दीदी मनमोहिनी जो थी कितना ध्यान रखती थी योग का। दीदी सवेरे अमृत वेले उठ के 3:30 बजे पहले स्नान करती थी, झुटका नहीं आवे इसलिए। इतनी बड़ी आयु में भी चुस्त होकर के एकदम बैठती थी। और क्लास में भी हम देखते थे दीदी दादी के पहले, दादी मुरली पढ़ती थी, दीदी दादी के पहले क्लास में आके बैठती, हाथ में कॉपी और पेंसिल लेके बैठती थी और बाबा की पॉइंट्स हमेशा नोट करती थी। फिर क्या होता था, हम भी नोट करते थे, दीदी भी नोट करते थे। फिर क्लास पूरा होता था तो हम लोगों को बुला, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आओ ज्ञान के बैडमिंटन खेलेंगे चलो। तो फिर मुरली के प्रश्न उत्तर निकालती थी उसमें से अलग, फिर हम लोगों से पूछती थी, बहुत करके फेल हो जाते थे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती। तो पढ़ाई की इतनी लगन चाहिए ना हमको। तो योग की भी हमको, हमारी सब्जेक्ट है ना योग, मेन सब्जेक्ट। तो हमारे को योग की इतनी लगन है। ज्ञान सुनने में अच्छा लगता है, परंतु उसको धारण करने के लिए जो शक्ति चाहिए, धारणा शक्ति, वो योग के द्वारा हमें मिलती। तो जितना जितना हम अमृत वेले के महत्व को जानते हैं, सारे दिनचर्या के ऊपर हम ध्यान रखते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर सर्व शक्तियाँ भरती जाती है। और जिन शक्तियों के आधार पर ही हम माया जीत जगत जीत बन सकते। तो इसीलिए हमारे को खुद को एकदम अलर्ट होकर के चलना है। हम स्टूडेंट हैं, हमारी स्टूडेंट लाइफ है।
हमको पूरा फ़ायदा लेना है हमारे सुप्रीम टीचर से। फिर ऐसा टीचर कभी नहीं मिलने वाला है, सारे कल्प में कभी नहीं मिलता, एक ही बारी मिलता। ये पढ़ाई एक ही बारी मिलती है, फिर नहीं ये पढ़ाई। टीचर ही नहीं होता है तो पढ़ाई कहाँ से होगी? तो इसीलिए हमारे को उसका फ़ायदा ले करके बाबा से हमें सर्व शक्तियाँ लेके, क्योंकि हमें तो आगे और भी करना है, सेवाएं भी करनी है। तो क्या होता है ज्ञान में, ज्ञान की सब्जेक्ट में अहंकार कभी कभी आता है। बाबा कभी कभी साकार बाबा कहते थे, आपको बाबा की मुरली याद होगी, बाबा कहता था चूहे मिली हर दगड़ी, समझा मैं भी पसारी। कभी बच्चों में थोड़ा ज्ञान हो जाता है ना, समझ लेते हैं ना, फिर समझते मेरे को ज्ञान की क्या ज़रूरत है, मैंने तो समझ लिया ना, समझा कुछ नहीं इसलिए ऐसा समझते हैं। तो पसारी होता है ना, पसारी माना वो ये सीधे वाला जो व्यापारी होता है जिसके पास अनाज होता है, तो उसके दुकान में चूहे बहुत होते हैं। तो चूहे को हल्दी का टुकड़ा मिल गया, उसका मुंह बेचारे का कितना छोटा सा, उसमें एक हल्दी का टुकड़ा उसने पकड़ लिया। वो बोला अरे ये क्या व्यापारी, इससे बड़ा तो व्यापारी मैं हूँ, देखो मेरे पास कितना माल है। तो बाबा कहता था ऐसा जरा सा ज्ञान हो गया तो उसमें अहंकार आ जाता, परंतु नहीं, बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहा है, निरंकारी बना रहा है। ज्ञान आ जावे तो हमारी जीवन पूरी परिवर्तन, हम जल्दी से जल्दी अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर ले। हम पढ़ रहे हैं, अंत तक हमको पढ़ना है। कभी कभी कोई बच्चे बोलते हैं ना बाबा कब तक पढ़ना है, बाबा कहते हैं जब तक जीते हो तब तक पढ़ना है, अंत तक पढ़ना है। और इसमें ये विघन है। और योग की सब्जेक्ट में आलस आता है, माया कुछ रूप से तो घुसेगी, उधर अहंकार के रूप से घुसी, इधर फिर किसके रूप से घुसती है, फिर इधर आलस निंद्रा के रूप से। इसीलिए हमारे को कभी भी आलसी नहीं बनना है, हमें चुस्त बन के रहना। हमें पूरा बाबा जो हमें अमृत वेले बैठ करके अमृत पिलाता है, जो हमें वरदान देता है, उससे हमें अपनी झोली जरूर भरनी। अब तीसरी सब्जेक्ट हम लोग देखते हैं धारणा की। बाबा ने हम बच्चों को दिव्य गुणों की जो धारणाएं सिखाई है, जिन दिव्य गुणों के द्वारा ही हम देवता बनते हैं, उसके लिए बाबा ने हमें स्लोगन दिया हुआ है। खुद को परिवर्तन करने के लिए एक स्लोगन सिर्फ याद रखो, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करें। ये हमें जब याद रहता है तो हमें कर्मों की बड़ी सावधानी रहती है कि मैं अकेली नहीं चल रही या अकेला नहीं चल रहा हूँ, हमारे पीछे बहुत लंबी क्यों चल रही है। हमको अकेले को नई दुनिया में नहीं जाना है, हमको सबको साथ में लेके जाना है। अकेले जाके क्या करेंगे? बाबा कभी कभी अपना अनुभव सुनाते थे, साकार बाबा। बाबा कहते थे देखो बच्चे, शुरू शुरू में ब्रह्मा बाप को साक्षात्कार हुआ कि तेरे को नई दुनिया का मालिक बनना है। नई दुनिया बताई, तेरे को नई दुनिया का मालिक बनना है। बाबा बड़ा खुश हो गया, वाह मेरे को नई दुनिया का मालिक बनना है, विश्व का मालिक बनना है। ये सब फीका लगने लगा, सब छोड़ दिया। अल्लाह को अल्लाह मिल गया, बे को बादशाही दे दिया, भागीदार को दे दिया सब कुछ। फिर बाबा ने कहा तू जा करके वहाँ विश्व महाराजन बनने वाला है, पर ये तो बता तू राज किसके ऊपर करेगा। ये तो सच्ची बात है, राज किस पर करेगा तो तेरे को वो सब तैयार करने पड़ेंगे ना यहाँ ही, अभी कर मेहनत। तो बोला फिर मेरे को बताया कर, फिर तभी अरे हमको तो सबको बनाना है, अकेले को नहीं बनना है। तो हमें भी सबको बनाना है, सबको साथ में लेके जाना है। तो इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम जैसे कर्म करते हैं हमको देख करके दूसरे कर्म कर लें। हमें अपने कर्मों के ऊपर बहुत ध्यान देना है, हमें दूसरों को देख के कर्म नहीं करने हैं। हमारे को क्या करना है? सदैव सी फादर फॉलो फादर।
हमको सदैव बाबा को सामने रखना है और बाबा को सामने रख करके बाबा को फॉलो करना है। बाबा ने जो किया वो मुझे करना है। एकदम शॉर्टकट है धारणा के लिए, जीवन बनाने का शॉर्टकट कौन सा है? फॉलो फादर। आज किसको भी कहाँ भी हमें जाना होता है तो हम कौन सा कट पूछते हैं? लॉन्ग कट नहीं पूछते, शॉर्टकट पूछते हैं। तो बाबा भी कहता है अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करने के लिए तुम बच्चों को सिर्फ ब्रह्मा बाप की कार्बन कॉपी बननी। अभी तो उससे भी पार ले गया, बोला फोटोस्टेट कॉपी बनो तुम ब्रह्मा बाप। उसमें कुछ भी मेहनत नहीं है। बाबा हम बच्चों को मेहनत से छुड़ाता है कि अपने जीवन में ज्ञान और योग को धारण करने के लिए तुम्हें क्या करना है? फॉलो फादर करना है, फुट स्टेप उठाने। बाबा के कदम के ऊपर कदम रखते जाओ। जब बाबा के कदम के ऊपर तुम कदम रखते जाएंगे तो बाप समान बन जाएंगे। तुमको मेहनत करने, हमको कोई नया रास्ता नहीं ढूंढना है जो मेहनत करनी पड़े। बाबा ने जो रास्ता बना के दिया है उस रास्ते के ऊपर चलना है। ऐसा होता है, नया रास्ता ढूंढना होता है तो मेहनत लगती है, समय जाता है। परंतु अगर पुराना ही रास्ता है, सिर्फ कदम पर कदम रखने हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें मेहनत नहीं लगती है। परंतु कभी कभी क्या होता है, इस सब्जेक्ट में कोई कोई दूसरों के साथ भेंट करते हैं। भेंट करे, यार ये इतने बरस से चल रहा है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उससे तो मैं अच्छा हूँ। तो भी क्या है, हमारा पुरुषार्थ स्टॉप हो जाता है। इसमें परिवर्तन नहीं हुआ पर मेरे में तो बहुत परिवर्तन हुआ है। तो इसमें क्या है, अहंकार आया तो भी गिरावट आती है। अगर समझो किसी नीचे वाले को देखा, ये नीचे वाले को देखा तो अपना अहंकार आ गया। ऊपर वाले को देखा, अरे इसमें तो बहुत परिवर्तन है, ये तो बहुत आगे चले गए, मैं तो बहुत पीछे रह गया, दिल शिकस्त हो जाते हैं, उसमें भी गिरावट आ जाती। इसीलिए बाबा कहता है कि तुम्हें और किसी को नहीं देखना है सिवाय बाबा को। ना दिल शिकस्त होना है, ना अहंकार में आना है, परंतु तुम्हें सिर्फ फॉलो फादर करते जाना है। ये तुम धारणा के सब्जेक्ट को हमेशा ध्यान में रख के आगे चलते जाओ। बाबा ने जो किया है वो मुझे करना है, बाबा ने जो सोचा है वो मुझे सोचना है, बाबा को जो अच्छा लगता है वही मेरे को करना है। मम्मा ने क्या किया? मम्मा ने सदैव बाबा को जो अच्छा लगता है वही करके बताया। मम्मा का पढ़ाई के ऊपर कितना ध्यान था। आप अभी भी देखेंगे ना, वहाँ इसमें पांडव भवन में जो अपना छोटा ये है हाल है, मेडिटेशन हाल, उसमें 3 संदल पड़े हैं। बाबा बैठता था, बीच में मुरली चलाता था, एक तरफ मम्मा बैठती थी, एक तरफ कोई संदेशी जब भी भोग लगाती थी वो बैठती। बाबा जितना समय मुरली चलाता था, मम्मा उतना समय, मम्मा ऐसा ही बाबा को ही देखती रहती, एक टिक देखती रहती। बाबा कभी ऐसा नहीं करेगी, इधर उधर उसकी नज़र नहीं जाएगी। इतना एकदम बहुत जैसा चातक पंछी होता है ना, उस अनुसार उस ज्ञान को धारण करती थी। ऐसे ही वो विद्या की देवी सरस्वती नहीं बनी। उसने इतना पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया, बाबा की मुरली के ऊपर उसने इतनी वो दीवानी थी, इसीलिए उसके हाथ में सितार आ गई। इतनी एकाग्रता थी उसको धारण करने की। बाबा जो कहता था उसको तुरंत धारण करती। बाबा ने जो बोला जी बाबा, कभी ना शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं था। तो इसीलिए हमें ये देखना है, हमें मम्मा बाबा को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। इसमें हमें अलवेला नहीं बनना है। इसमें माया अलवेले रूप में आती, अलबेला बना देती है। बाबा कभी कभी कहते थे ये जैसे डल्लप के तकिए और गदेले लेके सो जाते। हम तो पहुंच गए ना, अभी बाबा के तो बन गए ना, अभी तो जाएंगे ना स्वर्ग में, क्योंकि बाबा का बनना माना पासपोर्ट मिल गया हमको स्वर्ग में जाने।
जाएंगे तो सही, स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु क्या बनेंगे? वो पद तो हमको यहाँ ही मुकर्रर करना पड़ेगा ना अपना। क्या जो मिलेगा सो चलेगा, समझा? ऐसे बेपरवाह जो भी मिलेगा सो, वहाँ मेहनत तो होती नहीं कुछ, इसीलिए जो भी पद मिलेगा चलेगा। अरे कहाँ विश्व महाराजन बनना, कहाँ दास दासी बनना, कहाँ प्रजा बनना, कहाँ चंडाल बनना, प्रकार तो है ना। भले सब सुखी है, परंतु पद तो सबके अपने अपने हैं, डिग्री तो सबकी अपनी अपनी है। और बाबा हमको राजा बच्चे कहता है। हाँ, कल भी बोला ना, मेरे सब राजा बच्चे हैं। जब वो हमको राजा बच्चे कहता है तो हम क्यों नहीं बने राजा बच्चे? बताओ, बनना ही चाहिए ना। तो इसीलिए हमें हमेशा ये धारणा में ध्यान रखना है, हमको अलवेला नहीं बनना है, हमको किसी से कंपटीशन नहीं करनी है, हमको किसी से कंपेयर नहीं करनी है, परंतु सदैव ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो हमारी धारणा की सब्जेक्ट जो है, इसमें हम फुल मार्क्स ले सकते। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट है हमारी सब सेवा। परंतु अभी क्या करते हैं, कोई कोई सेवा की सब्जेक्ट पहले ले लेते और 3 सब्जेक्ट को पीछे कर डालते हैं, जिसके कारण नंबर भी पीछे हो जाते। तो ये जो सेवा की सब्जेक्ट है, सेवा की सब्जेक्ट आप जितनी आत्माओं को संदेश देते हो बाबा का, उससे क्या है, आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है। जितना ज्ञान सुनाते हैं हम, उतना क्या होता है, हमें भी खुशी मिलती है, सामने वालों को भी खुशी होती है, क्योंकि खुशी बांटते हैं तो खुशी मिलेगी ना। खुशी मिलती है, शक्ति योग से मिलती। तो इसीलिए हमारे को औरों की सेवा करते हुए कभी भी इसमें अपनापन नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो सेवा सेवा नहीं। हम शुरू में कोर्स जब कराते थे तो जो भी जग्यास को आते थे उनको हम बताते थे कि ये ईश्वरीय प्रसाद है, हम आपको ईश्वरीय प्रसाद दे रहे हैं। ये ज्ञान जो है, ये ईश्वर का ज्ञान ईश्वरीय प्रसाद है, हम आपको प्रसाद दे रहे हैं। प्रसाद बांटने वाले को कभी अहम भाव आता है? कितना भी अच्छा प्रसाद होगा, कौन याद रहता है? बांटने वाले को भी याद रहता है कि ये भगवान का प्रसाद है, लेने वाले को भी याद रहता है। तो सेवा करने की ये विधि है। आप जिसकी भी सेवा करते हो, किसकी सेवा है? बाबा कहता है आप अपने को सेवाधारी नहीं कहो, आप अपने को ईश्वरीय सेवाधारी कहो, खुदाई खिदमतगार। आप खुदा के मददगार हो। पहले कौन आया? खुदा आया। आज देखो, खुदा ने हम बच्चों में विशेषताएं भरी, हर एक में विशेषताएं कोई ना कोई खुदा ने भरी, परंतु उसने जो हमारे अंदर विशेषता भरी, अगर हम समझेंगे ये मेरी विशेषता है, अगर उसको हमने स्वीकार कर लिया तो विशेषता एक दिन खलास हो जाएगी। उसने दी हुई है, उसकी अमानत में हमें ख़यानत नहीं डालनी। सेवा करनी है, परंतु हमें निस्वार्थ सेवा करनी है। उसमें कभी भी स्वार्थ नहीं हो। मेरा नाम होना चाहिए, मेरा मान होना चाहिए, मेरी शान होनी चाहिए। बाबा कहता है तुम्हारा नाम कितना है? आज दुनिया का पत्ता नहीं हिलता तुम्हारे नाम के बिगड़ है। आज देखो, बच्चे का जन्म होता तो किसको बुलाते हैं? ब्राह्मणों को बुलाते नहीं बुलाते? बच्चे का नामकरण होता है तो किसको बुलाते हैं? ब्राह्मणों को बुलाते हैं। बच्चों को स्कूल में भर्ती करते हैं तो किसको बुलाते हैं? बहुत जगह पर साउथ में देखेंगे ब्राह्मणों के द्वारा ही कराते। उसकी शादी होगी तो किसको बुलाएंगे? धंधा चालू करेंगे। अरे ब्राह्मणों के बगैर कुछ नहीं होता है। हमारा इतना नाम है, वो हमारे नाम से पेट भर रहे हैं अपना। और हमारी शान कितनी है? शान तो देखो, हमारी मूर्तियां मंदिरों में रखी हुई है, और बड़े बड़े नेताएं, फलाने महात्माएं, उनकी रस्तों के ऊपर मूर्तियां, कभी कौवा बैठ रहा तो कभी चूहा बैठ रहा, और हमारी कितनी विधि प्रमाण सेवा हो रही, पूजा हो रही। कि और क्या चाहिए बताओ आप?
तो बाबा ने हम बच्चों को कितना ऊंचा बनाया हुआ है, कितना मान दिया है उसने, अपने से भी ऊंचा बनाया है, अपने से भी श्रेष्ठ बनाया है। बाबा कहता है बच्चे मेरी तो सिंगल पूजा होती है, तुम्हारी डबल पूजा होती है। शालिग्राम रूप में भी तुम्हारी पूजा होती है यज्ञ में, और फिर देवताई रूप में भी तुम्हारी पूजा होती है। बाबा हमको शेर कुल्ले पर चढ़ाता है, इतना ऊंचा बनाता है। लौकिक में ऐसा होता है, छोटा बच्चा होता है ना, बाप उसको कंधे पर खड़ा रखता है, बच्चे को अरे मैं तो बहुत बड़ा हो गया, बाप से भी बड़ा हो, बाप से कैसा बड़ा, तू खड़ा कहाँ है ये तो देख। पर उसको बुद्धि नहीं होती। ये यहाँ भी ऐसा होता है, कभी कभी किसको बड़ा नशा चढ़ जाता है, जैसा हम ही बाप से बड़े हो गए। नहीं, ये सब उसकी देन है। तो बाबा ने जो दिया है, हमारा काम है औरों को देना। बाबा ने इसलिए दिए, बाबा जो शक्तियाँ देता है, बाबा जो ज्ञान देता है, बाबा जो गुण देता है, बाबा कहता है बच्चे बांटो, जितना बांटेगे उतना बढ़ेगा, उसको यूज़ करो, स्व कल्याण और विश्व कल्याण के लिए यूज़ करो, नहीं तो लूज हो जाएगा। किसी भी चीज़ को आप अगर यूज़ नहीं करेंगे तो एक दिन खलास हो जाती है वो चीज़। तो इसीलिए जितना जितना हम औरों को देते हैं, ईश्वरीय प्राप्तियां औरों को कराते हैं, हमें खुशी भी मिलती है, हमारा पद भी ऊंचा बनता है, अन्य आत्माओं को सुख भी मिलता है, सुखदाता के हम बच्चे। तो ये जो चारों भी हमारे सब्जेक्ट है, इन चारों सब्जेक्ट में हमें फुल पास होना है, तब कहेंगे गॉडली स्टूडेंट है हम। तो हर एक को ये चेक करना है हमारा इन चारों सब्जेक्ट की तरफ ध्यान है या नहीं है। पढ़ाई माना क्या? पढ़ाई माना पढ़ाने वाला याद रहे, पढ़ाई माना सारी पढ़ाई जो पढ़ते हैं वो भी याद रहे हमें सारा दिन। ऐसा नहीं क्लास में पढ़ा फिर ओम शांति सारा दिन याद ही नहीं रहा। नहीं, बाबा ने हमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखो, आप रोज की मुरली की एक पॉइंट भी याद रख लो ना, आप देखो अपनी अवस्था कितनी ऊंची हो जाती। तो इसीलिए हमें पढ़ाने वाले से भी बहुत प्यार है और पढ़ाई से भी बहुत प्यार है, जिसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, ऊंचे से ऊंचा पद पाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को, ऐसा कोई भी स्कूल नहीं होगा जहाँ डिग्री के पहले कोई औरों को पढ़ावे, परंतु हमारा ये एक ही स्कूल है, आप पढ़ो और तुरंत पढ़ाओ। इसमें भी बाबा का बड़ा रहस्य। एक दिन का भी बच्चा है ना, उसको भी अधिकार है औरों को पढ़ाने का, बाप का परिचय देने का। क्यों? क्योंकि बाबा को मालूम है इनको जल्दी कंप्लीट करना है, इनको सुधारना है। औरों को बोलेंगे तो ये जल्दी सुधरेगी। आप देखो अभी हम दूसरों को सुनाते हैं तो खुद भी तो सुनते हैं ना। औरों को कहेंगे बाबा को याद करो तो खुद को नेचुरल है बाबा याद आएगा। औरों को बोलो क्रोध नहीं करो तो खुद के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा अब। तो बाबा ने ये कितनी अच्छी युक्ति रची है कि तुम पढ़ते जाओ, औरों को पढ़ाते जाओ, तो जिससे क्या होगा, तुम जल्दी से जल्दी कंप्लीट बनेंगे और अपना जो ऊंच पद है उसको प्राप्त कर सकेंगे। तो हमारा जो टीचर है ना, सुप्रीम टीचर, वो हमारा टीचर बहुत कल्याणकारी है और कल्याणकारी होने के कारण क्या करता है, हमें कल्याण की अलग अलग युक्तियाँ बताता है। हमें उसको प्रैक्टिकल में लाना है और पास विथ ऑनर होके बताना है। ओम शांति।